हेलो एवरीवन, मैं सृष्टि हूँ। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग और आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ओके, पारिस्थितिकी पदचिन्ह की अवधारणा का परिचय। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फुटप्रिंट्स। ओके, इसका मतलब क्या होता है मैं आगे बताऊंगी। अभी हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स के बारे में। इसके बाद फिर है नाइट्रोजन फुटप्रिंट्स, इसके बाद है कार्बन फुटप्रिंट्स। तो सबसे पहले आप जरूर समझ लीजिए कि फुटप्रिंट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स का? An ecological footprint measures how much land and natural resources we need to support our lifestyle. हमको जीने के लिए, हमको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, हमको जीवित रहने के लिए कितनी मात्रा में लैंड और नेचुरल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना है, उसको यूज करना है, इस एक मेजरमेंट को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। ओके, सिमिलर काइंड है नाइट्रोजन फुटप्रिंट, सिमिलर काइंड है कार्बन फुटप्रिंट, ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, इट इंक्लूड्स, ये और क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है? द फूड वी ईट, अब जीवित रहने के लिए, ये लाइफस्टाइल के लिए हमको क्या क्या चाहिए? द फूड वी ईट, द वाटर वी यूज, द एनर्जी वी कंज्यूम एंड द वेस्ट वी जनरेटेड। ये चारों चीजें होती हैं हमारी लाइफस्टाइल के लिए जो जरूरी हैं, और इन चारों चीजों में है क्या चीज में? द फूड वी ईट, द वाटर वी यूज, द एनर्जी वी कंज्यूम एंड द वेस्ट वी जनरेटेड। इन चारों चीजों के लिए हम कितनी मात्रा में लैंड और अदर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, यही एक मेजरमेंट है क्या चीज का? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स का। ओके, समझ गए आप? ठीक है, इट शोज वेदर वी आर लिविंग रिसोर्सेज विद इन द लिमिट ऑफ नेचर और यूजिंग मोर देन द अर्थ कैन जनरेट। ये अगर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हमने ज्यादा कर रहे हैं हम, इसका मतलब है कि हम जिस मात्रा में अर्थ उसको रीजनरेट कर सकती है, हम उससे ज्यादा मात्रा में उसको यूज कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन बन सकता है इकोलॉजिकल बैलेंस को डिसबैलेंस बनाने में। ओके, ठीक है, अ स्मॉलर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मींस आवर लाइफस्टाइल इज मोर बैलेंस्ड। ओके, अगर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट स्मॉल है, इसका मतलब हमारी लाइफस्टाइल बैलेंस्ड है, गुड है, और हम इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, एंड हार्मोनी विद इन द एनवायरनमेंट। और इस तरह से जो इकोसिस्टम है और हमारे बीच और नेचर के बीच में एक हार्मोनी बनी हुई है। ठीक है, आप समझ गए इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स का मेन मतलब, मेन कॉन्सेप्ट क्या है? हाउ मच लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज वी नीड टू सपोर्ट अवर लाइफस्टाइल। ठीक है, दिस क्या क्या चीज की नीड हम यूज करेंगे, क्या यूज होगा? इंक्लूडिंग द फूड वी ईट, द वाटर वी यूज, द एनर्जी वी कंज्यूम एंड द वेस्ट वी जनरेट। ओके, ठीक है, इन चारों चीजों में हमको जितने भी अमाउंट में नेचुरल रिसोर्सेज या लैंड का यूज हो रहा है, उसका एक मेजरमेंट है, वही होता है फुटप्रिंट, और यहां पर है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ओके, चलिए, ये आपने पढ़ा कॉन्सेप्ट के बारे में, इसे में हम आगे और पढ़ते हैं। ठीक है, इसका और हिंदी में देखते हैं कि पारिस्थितिक पदचिन्ह की अवधारणा क्या होती है। पारिस्थितिक पदचिन्ह यह बताता है कि हमारी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए कितनी भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमारा भोजन, पानी का उपयोग, ऊर्जा की खपत और उत्पन्न होने वाला कचरा। ओके, ठीक है, अब यह अवधारणा दिखाती है कि हम प्रकृति की सीमाओं के भीतर रह रहे हैं, या पृथ्वी जितना पुनर्जीवित कर सकती है उससे अधिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, छोटा पारिस्थितिक पदचिन्ह दर्शाता है कि हमारी जीवन शैली अधिक संतुलित और पर्यावरण के अनुकूल है। ओके, चलिए अब इसका मीनिंग समझते हैं, उसके बाद हम इसकी का डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो मीनिंग क्या कहता है, जो कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहेगा। द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स रिप्रेजेंट्स हाउ मच नेचर वी यूज कंपेयर टू हाउ मच नेचर द अर्थ कैन रीजनरेट। ओके, प्रकृति को हमने कितना यूज किया और अर्थ ने प्रकृति को वापस से कितना दिया, इस चीज का जो बैलेंस है, यही क्या है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, इट इंक्लूड्स ह्यूमन नीड्स सच एज फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या क्या ऐसे चीजें हैं जो हम बताएंगे जिसके कारण हम नेचर को यूज कर रहे हैं? वो है फूड, ठीक है, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये सब चीजों में हम नेचर को कितना यूज कर पा रहे हैं और अर्थ जो है वापस से वो कितना रीजनरेट कर पा रही है, इस दोनों के कंपैरिजन को ही हम कहते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ओके, आई होप आप समझ गए हैं ये बात को। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, मीनिंग का ही ये नेक्स्ट पार्ट है। इट मेजर्स द डिमांड ह्यूमंस प्लेस ऑन द बायोस्फीयर expressed as the amount of biologically productive land
and water needed to supply our resources and absorb our waste. ये measure करता है, किसे measure करता है? The demand. कौन सा डिमांड? जो ह्यूमन कर रहा है. किसके ऊपर कर रहा है? बायोस्फीयर के ऊपर कर रहा है. किस तरह से कर रहा है? द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकली लैंड को कितना यूज कर रहा है, वाटर को कितना यूज कर रहा है, और जो हमारा वेस्ट है उसको जो नेचर है वो किस अमाउंट में एब्जॉर्ब कर पा रहा है. इसका जो मेजरमेंट है वही है फुटप्रिंट. ओके, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. दिस कॉन्सेप्ट हेल्प्स असेस वेदर ह्यूमैनिटी लिव्स विद इन द इकोलॉजिकल लिमिट्स और एक्सीड्स देम. ये कॉन्सेप्ट हमको बताता है कि ह्यूमैनिटी जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस के अंदर रह रही है या उससे बाहर. इसका मतलब उनका लाइफ जो है वो इकोलॉजिकल बैलेंस को सपोर्ट कर रहा है या उसको डिस्टर्ब कर रहा है. इसी का मेजरमेंट है क्या? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. ओके, ठीक है, समझ गए आप. चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. पारिस्थितिक पदचिह्न का अर्थ. ठीक है, पारिस्थितिक पदचिह्न का अर्थ है यह मापना कि हम प्रकृति का कितना उपयोग करते हैं और पृथ्वी कितनी प्रकृति को पुनः उत्पन्न कर सकती है. ठीक है, यह मानव द्वारा जैवमंडल पर डाली गई मांग को दर्शाता है. इसमें भोजन, आवास, परिवहन, वस्तुएं और सेवाएं शामिल है. यह दर्शाता है कि मानव जीवन शैली पृथ्वी की पारिस्थितिक सीमाओं के भीतर है या नहीं है. ठीक है, अब डेफिनेशन हम पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम में 2 मार्क में ज्यादातर डेफिनेशन आता है, तो आप डेफिनेशन को याद करिए. बेटर है वर्ड टू वर्ड याद कर सके तो और भी अच्छा, नहीं तो ऐसा लिखिए कि आपका जो डेफिनेशन है वो रॉन्ग ना हो एटलीस्ट. ओके, तो डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर required to provide the resources a population consumes and to absorb the waste it generates. ठीक है, तो ये बोल रहा है, इसका डेफिनेशन बोलता है द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर. फर्स्ट पार्ट देखिए आप डेफिनेशन का, ये बता रहा है अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकली लैंड एंड वाटर रिक्वायर्ड. ठीक है, लैंड और वाटर का रिक्वायरमेंट कितना है, एक पॉइंट हुआ. अब किस लिए? टू प्रोवाइड द रिसोर्सेस अ पॉपुलेशन कंज्यूम्स. ठीक है, किस लिए? कि वो जो पॉपुलेशन है उसको कंज्यूम करने के लिए वो रिसोर्सेस दे सके. ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट हो गया एंड टू एब्सॉर्ब द वेस्ट इट जनरेट्स. ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया. इसका मतलब कि बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड और वाटर का रिक्वायरमेंट ह्यूमन कितना कर रहा है और अपने जो वेस्ट है उसको वो कितना प्रकृति में फेंक रहा है, इसका जो मेजरमेंट है वही क्या है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. ठीक है, एक बार और डेफिनेशन पढ़ लीजिए. द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज अ पॉपुलेशन कंज्यूम्स एंड टू एब्सॉर्ब द वेस्ट इट जनरेट्स. ओके, ठीक है. अब इसमें मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट है कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज. कौन कौन सा रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है ह्यूमन बीइंग? क्रॉप, टिम्बर, फिश, फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, और सेकंड कंपोनेंट मेन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वेस्ट. ठीक है, 2 पार्ट है इसके. एक तो है रिसोर्सेज. इस रिसोर्सेज को क्या हो रहा है? ह्यूमन यूज करता है. ठीक है, और वेस्ट को क्या करता है? ह्यूमन जनरेट करता है. तो ये दोनों को क्लैरिटी चाहिए कि इसका जो रिसोर्सेज जो यूज कर रहा है ह्यूमन उसको रीजनरेशन चाहिए और जो वेस्ट ह्यूमन जनरेट करता है उसका एब्जॉर्प्शन चाहिए. ठीक है, तो ये दोनों जब इकोसिस्टम में होता है तो वो एक तरह से बैलेंस्ड इकोसिस्टम होता है और उस समय पे हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो रहता है वो बेटर रहता है. ओके, ठीक है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो क्या क्या कंपोनेंट है इसके? फर्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज का कंपोनेंट जो कि ह्यूमन यूज करेगा, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वेस्ट, और इन वेस्ट में मेन है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, इट कंपेयर्स ह्यूमन डिमांड विद द अर्थ्स बायो कैपेसिटी एक्सीडिंग इट लीड्स टू एंडिंग और ओवरशूट. ठीक है, sorry, it compares human demand with earth's bio capacity exceeding it leads to ecological overshoot. ठीक है, मतलब अगर फुटप्रिंट एक्सीड कर देता है तो वो इकोलॉजिकल ओवरशूट कहलाएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं. हम इसका हिंदी वर्जन देखते हैं. पारिस्थितिकी पदचिह्न की परिभाषा किसी जनसंख्या द्वारा उपभोग किए गए संसाधनों का उत्पन्न करने और अपशिष्ट को अवशोषित करने हेतु आवश्यक भूमि और जल क्षेत्र की मात्रा ही क्या होती है? पारिस्थितिक पदचिह्न होती है. ठीक है, इसके 2 मुख्य घटक हैं. क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग. ठीक है, जैसे कि फसलें, लकड़ी, मछलियां, ईंधन एटसेट्रा, और अपशिष्ट का अवशोषण जो वेस्ट है उसका एब्जॉर्प्शन, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, यह मानव मांग और पृथ्वी की जैव क्षमता की तुलना करता है. जब पदचिह्न अधिक होता है तब पारिस्थितिकी का अति उपयोग हो रहा है.
ठीक है, इसका मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं है। ठीक है, ये हो गया इसका हिंदी में डेफिनेशन। अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इंक्लूड सेवरल इंटरलिंक्ड पार्ट्स शोइंग हाउ ह्यूमन यूज नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स है हम देखेंगे आगे चल के, इनके बारे में भी हम डिटेल पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, एक एक बड़ा पॉइंट है आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, इसके कुछ सब पार्ट्स हैं या सब टाइप्स हैं या सब कंपोनेंट्स बोल सकते हैं आप। कार्बन फुटप्रिंट, फुटप्रिंट, आगे भी हम देखेंगे नाइट्रोजन फुटप्रिंट। ठीक है, तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कार्बन फुटप्रिंट, एरिया रिक्वायर्ड टू एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। ठीक है, सेकंड है फूड फुटप्रिंट, लैंड यूज्ड फॉर क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक टू मीट द डाइटरी नीड्स। ठीक है, और क्या है नेक्स्ट देखते हैं इसका। थर्ड है हाउसिंग फुटप्रिंट, लैंड यूज्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग एंड अर्बन स्पेसेस इंक्लूडिंग लैंड फॉर मटेरियल्स। ठीक है, फिर है गुड्स एंड सर्विसेज फुटप्रिंट, एरिया यूज्ड टू प्रोड्यूस कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स एंड डिलीवर सर्विसेज। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, कंपोनेंट्स हो गए किसके, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के। ठीक है, आगे हम देखते हैं फॉरेस्ट फुटप्रिंट, लैंड नीडेड टू प्रोवाइड टिम्बर, पेपर एंड फॉरेस्ट गुड्स। ठीक है, फिर है फिशरीज फुटप्रिंट्स, मराइन एंड वाटर फ्रेश वाटर एरियाज यूज्ड फॉर सेफ सी फूड सप्लाई। ओके, ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, 5 इनके कंपोनेंट्स हो गए, कार्बन फुटप्रिंट, फूड फुटप्रिंट, ठीक है, फॉरेस्ट फुटप्रिंट, फिशरी फुटप्रिंट, और हमने देखा था हाउसिंग फुटप्रिंट और गुड्स एंड सर्विसेज फुटप्रिंट। ठीक है, अगर आपको बोला जाता है कंपोनेंट्स ऑफ फुटप्रिंट तो आप इसको 6 पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। टुगेदर ऑल कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट द टोटल इन्वायरमेंटल प्रेशर फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज। ओके, तो ये हो गया आपके कंपोनेंट्स, इसके हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। पारिस्थितिक पदचिह्न के कई घटक होते हैं जो ये बताते हैं कि मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों को कैसे उपयोग कर रहा है। पहला है कार्बन पदचिह्न, जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न CO2 को अवशोषित करने हेतु भूमि। खाद्य पदचिह्न, फसलों की खेती और पशुओं की चराई हेतु भूमि। ठीक है, फिर थर्ड है आवास पदचिह्न, भवनों, सड़कों और बुनियादी ढांचे हेतु भूमि। ठीक है, सामान एवं सेवाएं पदचिह्न, उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में प्रयुक्त भूमि एवं जल। उसके बाद है वन पदचिह्न, लकड़ी, कागज और अन्य वन उत्पादों हेतु भूमि। और मत्स्य पदचिह्न, मछलियों और समुद्री भोजन हेतु आवश्यक जल क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरह से जो भी भूमि या लैंड और वाटर रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स का यूज हो रहा है एनवायरनमेंट में हमारी पॉपुलेशन को जीवित रखने के लिए, उनकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, वही है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है इसको भी हम जान लेते हैं। इट हेल्प्स टू मेजर द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अर्थ इकोसिस्टम। ये हमको बताता है कि ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट है अर्थ इकोसिस्टम में। ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसको भी कई बार क्या होता है सिर्फ इंपॉर्टेंस पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, तो आपको ये पॉइंट्स मालूम होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स टू मेजर द ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अर्थ इकोसिस्टम। ठीक है, सेकंड है इट एड्स गवर्नमेंट्स इन सस्टेनेबल पॉलिसी मेकिंग, ये गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है, जैसे कि एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के बेस पे बनता है। ठीक है, थर्ड है रेजेस पब्लिक अवेयरनेस अबाउट ओवर कंजम्पशन एंड एनवायरमेंटल लिमिट्स। ठीक है, जो पब्लिक है उनमें अवेयरनेस बढ़ाता है कि अगर ओवर कंजम्पशन हो रहा है, लैंड का, एनवायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है, तो पब्लिक जो है इसके प्रति अवेयर रहे और उसको मेंटेन करने की कोशिश करे। ठीक है, तो ये हो गए इंपॉर्टेंस के 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट में हम चलते हैं इनका हिंदी। या मानव द्वारा पृथ्वी पर डाले गए प्रभाव को मापक है। यह सततता के स्तर को निर्धारित करने में मदद करता है, सरकारों को संसाधन कुशल नीतियां बनाने में सहायता करता है। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन जैसा इंपॉर्टेंस है उसी तरह का एप्लीकेशन है कि उसका हम यूज या यूटिलाइजेशन कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है पॉलिसी प्लानिंग, ये हमने अभी देखा कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे पॉलिसी बनाने में इसका यूज कर रही है। फॉर सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट स्ट्रेटजीज के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स का यूज करती है। फिर थर्ड है इंडिविजुअल असेसमेंट, पीपल कैन एवेल्युएट एंड रिड्यूस देयर फुटप्रिंट्स, हम एवेल्युएट कर सकते हैं और हम खुद समझ सकते हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स को बैलेंस नहीं कर रहा है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स को बढ़ा रहा है, तो यू शुड चेंज अवर लाइफस्टाइल टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, फिर थर्ड है कॉर्पोरेट यूज, बिजनेसेस मॉनिटर सस्टेनेबिलिटी गोल्स। फोर्थ है ग्लोबल ट्रैकिंग, हेल्प मॉनिटर ग्लोबल इकोलॉजिकल बैलेंस एंड ओवरशूट। ठीक है, ये ग्लोबली जो है अगर इकोलॉजिकल ओवरशूट हो रहा है तो उसको मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये सारे हैं एप्लीकेशंस ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, इसका हिंदी में हम देखते हैं नीति निर्माण। ठीक है, व्यक्तिगत उपयोग, व्यक्ति अपने पर्यावरणीय प्रभाव को घटा सकते हैं। औद्योगिक उपयोग, उत्पादन प्रणाली को पर्यावरण अनुकूल बनाना। वैश्विक निगरानी, यह मापने में सहायता करता है कि मानवता पृथ्वी के सीमाओं के भीतर है या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसके
उपयोग या एप्लीकेशंस। अब हम इसका समरी देखते हैं। द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्वांटिफाइज ह्यूमन डिमांड ऑन इकोसिस्टम, ठीक है, डेवलप्ड बाय Wackernagel and Rees in 1990s, ठीक है। It compares resource consumption versus biocapacity, indicates if lifestyles are sustainable or unsustainable, a key tool for policy awareness and global sustainability efforts, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है, ये क्वांटिफाई करता है किसे, ह्यूमन डिमांड ऑन इकोसिस्टम, ह्यूमन का जो डिमांड है उसकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, जो लैंड, वाटर और नेचुरल रिसोर्सेज पे उसका जो डिमांड है, उसका ही जो मेजरमेंट है वो क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ओके। और किन्होंने इसको डेवलप किया था, वेकरनेगल एंड रीज ने 1990s में इसका कॉन्सेप्ट दिया था। इट कंपेयर्स, किसको कंपेयर करते हैं, कंजम्पशन एंड बायो कैपेसिटी, ये दोनों का कंपैरिजन जो है वो हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के थ्रू करते हैं, ठीक है। इट इंडिकेट्स इफ लाइफस्टाइल आर सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल, ये बताता है कि लाइफस्टाइल सस्टेनेबल है या नहीं है। अ की टूल फॉर पॉलिसी अवेयरनेस एंड ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स, ये क्या है, इनके एप्लीकेशंस हैं जिससे हम पॉलिसी बना रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं और ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। किसके बेस पे बढ़ा रहे हैं, हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स के बेस पे बढ़ा रहे हैं, ओके। तो ये हो गया आपका मुख्य बिंदुओं का सारांश कि पारिस्थितिक पदचिह्न मानव मांग को मापने का एक प्रभावी तरीका है। इसे 1990 के दशक में वर्कनागेल और रीज ने विकसित किया था। यह संसाधन उपभोग और जैव क्षमता की तुलना करता है। यह निर्धारित करता है कि मानवता सतत या असतत रूप से जी रही है। यह नीतियों, शिक्षा, उद्योग और व्यक्तिगत स्तर पर जागरूकता बढ़ाने में सहायक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ठीक है। इसके आगे हम कार्बन फुटप्रिंट भी पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फुटप्रिंट भी पढ़ेंगे। तो ये बेस है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट, इसका मीनिंग, इसका डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन सब आपको मालूम होना चाहिए। डेफिनेशंस को कोशिश करिए कि आप वर्ड टू वर्ड लिख सकें, बाकी कॉन्सेप्ट और मीनिंग को आप जैसा समझ रहे हैं वैसा लिखिए, बट सेंटेंस शुड बी प्रॉपर, है ना, हिंदी में भी लिखें चाहे इंग्लिश में भी लिखें, आपका सेंटेंस सही होना चाहिए, जो आप लिखना चाह रहे हैं वो एग्जामिनर को समझ आना चाहिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहाँ पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।